Hello students, you are watching my YouTube channel MHD Tutorial. Like it, subscribe it and share it. Click on subscribe button and bell icon to get more updates. Student, Chapter 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस वीडियो के अंदर हम लोग पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। अगर इस चैप्टर के और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस hermaphrodite flower and pollen grain are likely to come in contact with the stigma of the same flower। ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं स्टूडेंट वो hermaphrodite होते हैं एंड उसकी जो पोलन है वो वही स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरती है। कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। स्टूडेंट अगर ज़्यादातर सेल्फ पोलिनेशन होगा तो प्लांट के अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट होगा ताकि प्लांट के अंदर डेवलपमेंट होने में बहुत दिक्कत आएगी। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। स्टूडेंट, ये जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके अंदर कुछ इस तरह की टेक्निक है कि जिसकी वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देगा एंड क्रॉस पॉलिनेशन होने देगा। ये उसको नेचुरली उसको मिली हुई ये ताकत है। इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। सो स्टूडेंट, क्या होता है तो कुछ प्लांट होते हैं, कुछ स्पीसीज होती है जिसके अंदर पोलन रिलीज का जो टाइम होता है एंड स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी उसकी जो प्राप्त करने का जो अवधि होता है वो दोनों सिंक्रोनाइज नहीं होता। आइदर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर द पोलन रिलीज। माने कि पोलन रिलीज होने के पहले स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा या उसके बाद होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। उसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। दूसरी जो टेक्निक है प्लांट के अंदर स्टूडेंट वो ये है कि स्टिग्मा एंड एंथर वो दोनों प्लांट मतलब फ्लावर के अंदर अलग अलग जगह पे होंगे, डिफरेंट पोजीशन पे होंगे। सो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे एंड पोलन वहां पर रिलीज नहीं होगा। एग्जांपल ले ले तो स्टिग्मा की हाइट बहुत ज़्यादा हो एंड एंथर बहुत छोटा हो तो स्टिग्मा बहुत बड़ा होने की वजह से कहीं और से पोलन उसके ऊपर आके गिरेगा। या दूसरा एग्जांपल ले ले कि एंथर बहुत बड़ा है, स्टिग्मा बहुत छोटा है। सो एंथर के अंदर जो पोलन है वो डिस्पर्स होके और गिरेंगे, वो फ्लावर के पास नहीं गिरेंगे। द थर्ड डिवाइस इज टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। स्टूडेंट, प्लांट के अंदर ऐसी भी टेक्निक है कि मान लो कि पोलन वो पिस्टिल के ऊपर आके गिरा फिर भी उसका जर्मिनेशन नहीं होगा और पोलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं होगा। सो इस तरह से प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देगा, क्रॉस पॉलिनेशन होने देगा। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ unisexual flower. If both male and female flower
are present on the same plant, such as castor and maize, it prevent autogamy but not gytenogamy. स्टूडेंट अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा. इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट. लाइक एग्जाम्पल, ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, एंड ऐसी कंडीशन के अंदर इट प्रिवेंट ऑटोगेमी एंड gytenogamy. Pollen pistil interaction. Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen. स्टूडेंट ये बहुत समझने जैसी बात है. पॉलिनेशन तो होता है लेकिन वो जो पोलन है वो सही प्लांट के सही फ्लावर की सही जगह पे जाके गिरा है वो बहुत जरूरी नहीं है. ऑफन pollen of the wrong type, either from the other species or the same plant, also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen. पिस्टिल के पास एबिलिटी है वो पोलन को पहचानने की कि whether it is a right type of pollen or a wrong type of pollen. If the right type of pollen is there, पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करेगी and promote post pollination event. And post pollination event meaning fertilization होने के लिए आगे प्रोसेस करेगी. If the pollen is of the wrong type, the pistil reject the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style. अगर वो wrong type का पोलन होगा तो उसका जो पोलन ट्यूब है उसको ग्रो नहीं होने देगा. द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलो बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल. ये जो पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल इन दोनों के बीच में जो कंटिन्यूअस कांटेक्ट होता है उसकी वजह से वो उसको पहचान पाती है कि वो सही तरह का पोलन है या नहीं है. दिस डायलॉग is mediated by chemical component of the pollen interacting with those of the pistil. ये जो पोलन एंड पिस्टिल का इंटरेक्शन है वो कुछ केमिकल की वजह से होगा. यहां पर पोलन जब पिस्टिल के ऊपर आके गिरता है तो किस तरह से पोलन ट्यूब डेवलप होता है उसका फोटोग्राफ आपको दिया है. After pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. The content of the pollen grain move into the pollen tube. The pollen tube grow through the tissue of the stigma and style and reach the ovary. आप इसमें देख सकते हो कि वो जो पोलन ट्यूब है वो पोलन ट्यूब वो उसके ओवरी के पास जाके पहुंचता है. In some plant, pollen grain are shed at 2 cell condition. स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इसकी बात की है कि पोलन है वो दो पॉसिबिलिटी है, आइदर वो 2 सेल स्टेज में होगा या 3 सेल स्टेज में होगा. अगर वो 2 सेल स्टेज में है, इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा. ये जो पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा उस दौरान जनरेटिव सेल डिवाइड होके 2 मेल गैमेट डेवलप करेंगे. इन प्लांट विच शेड पोलन इन द 3 सेल कंडीशन, पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग. एंड अगर मान लो कि वो 3 सेल कंडीशन में पहले से है तो उसके अंदर वो 2 गैमेट है वो शुरुआत से ही पोलन ट्यूब के अंदर आगे जाएंगे. आफ्टर रीचिंग द ओवरी द पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल. स्टूडेंट ये भी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की कि माइक्रोपाइल जो रीजन है जहां पर इंटेग्यूमेंट लेयर नहीं होता है उस जगह से
ये जो पोलन ट्यूब है उसकी एंट्री होगी एंड द एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द filiform apertures. Many recent studies have shown that filiform aperture present at the micropillar part of the synergid guide the entry of pollen tube and वो pollen tube को guide करेगा कि किस तरह से उसको fertilization करना है. All this event from the deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule. स्टूडेंट ये जो पोलन है वो स्टिग्मा के ऊपर आके गिरता है, तब से लेके वो ओव्यूल के अंदर एंटर होती है पोलन ट्यूब, तब तक की जितनी भी इवेंट है उसको पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम. In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grain are used for pollination and stigma is protected from contamination. This is achieved by emasculation and bagging technique. स्टूडेंट कुछ हाइब्रिडाइजेशन के जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोलन ही यूज की जाती है. इस तरह के एक्सपेरिमेंट के अंदर इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक का यूज होता है. तो हम ये जाने कि इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग क्या है. इमेस्कुलेशन. इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डेहिस यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉरसेप इज नेसेसरी. दिस स्टेप इज रिफर्ड एज इमेस्कुलेशन. स्टूडेंट अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर से एंथर को फॉरसेप का यूज करके एंथर को निकालने की जो टेक्निक है, एंथर को तब निकालना है कि पोलन रिलीज करे उसके पहले, तो वो जो टेक्निक है उसको इमेस्कुलेशन कहते हैं. डायग्राम में इमेस्कुलेशन दिखाया है कि फ्लावर के अंदर से एंथर को किस तरह से फॉरसेप के यूज करके निकाला जा सकता है. बैगिंग. इमेस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विथ अ बैग ऑफ सुटेबल साइज, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विथ अनवांटेड पोलन. स्टूडेंट ये जो इमेस्कुलेशन करने के बाद वो जो फ्लावर है उसके ऊपर बटर पेपर का बैग लगाया जाता है, उसकी वजह से कोई और अनवांटेड पोलन उसके ऊपर आके नहीं गिरे. ये जो प्रोसेस है उसको बैगिंग कहते हैं. व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी, मैच्योर पोलन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा एंड फ्लावर आर रीबैग. ये जो स्टिग्मा है उसके ऊपर जो पोलन का मैच्योरेशन करवाना है, जो पोलन ग्रेन पहले से कलेक्ट की गई है, उसको उसके ऊपर डालने के बाद उसको वापस रीबैग किया जाता है एंड फ्रूट अलाउ टू डेवलप. इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, देयर इज नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन. स्टूडेंट जाहिर सी बात है अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो तो उसके अंदर इमेस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है. द फीमेल फ्लावर बर्ड आर बैग बिफोर द फ्लावर ओपन. फ्लावर ओपन हो उसके पहले उसके ऊपर बैग लगाई जाती है. व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, और हमें जब अंदाजा आ जाए कि स्टिग्मा रिसेप्टिव हो चुका है तब उसके ऊपर से बैग हटाई जाती है. उसके ऊपर हमारा जो डिजायर्ड पोलन है वह उसके ऊपर गिराया जाता है एंड उसके बाद उस फ्लावर को वापस रीबैग किया जाता है ताकि कोई और पोलन उसके ऊपर आके नहीं गिरे. एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. सम प्लांट प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. दिस फिनोमिना is known as apomixis. Example, some species of
एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस। देयर आर सेवरल वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड। उसके अंदर इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट, कुछ स्पीसीज के अंदर फर्टिलाइजेशन हुए बिना उसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्म होता है। मोर ऑफन इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग। कुछ एग्जाम्पल ले ले, माने कि सिट्रस है, मैंगो है, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक के सेल ही उसके अंदर फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं एंड वो एन सेल मिलके 2n एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं। इन सब स्पीसीज ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियो। अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो, कुछ स्पीसीज के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो उसको पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं।